अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो वक्र x इक्वल वाई स्क्वायर। पहले देखो x इक्वल क्या है, वाई स्क्वायर। आप इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इस वक्र को देखो, ये कौन सा वक्र है, कैसा वक्र है, राइट हैंड पैराबोला है, ठीक है। कैसा पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला है। और दूसरी बात यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर है ना, वाई की पावर इवन है कि नहीं। अगर वाई की पावर इवन है तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। तो इसका जो मतलब जो है इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कर्व सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे एक जैसा होगा इसका ग्राफ, है ना। और एक्स कैसा है, पॉजिटिव है ना। तो जो पैराबोला बनेगा, जो पैराबोला जो है इसका ग्राफ बनाएंगे एक्स एक्सिस की धन दिशा की ओर बनाएंगे कि नहीं। जब आपको पैराबोला पढ़ाए थे तब बताए थे। तो इसका हम पहले क्या कर लेना है, ग्राफ बनाना है। देखो ये इसका ग्राफ बना रहे हैं किसका, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का। जिसकी पावर 1 हो ना उसी पे पैराबोला आपको ऐसे ओपन करना होता है, यूँ इस तरीके से आप बना लोगे। बताओ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स को देखकर ऐसे ग्राफ बनाए। देखो दोनों ओर एक जैसा आपको दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे छोटा बड़ा आपको दिख सकता है, हाथ की बनावट है, लेकिन आपको एक जैसा महसूस करना है, ठीक है। हाँ अब आगे देखो, आगे चले आओ। x बराबर 4, x बराबर 4 किसकी याद दिलाता है, x बराबर h की। और x बराबर h किसका इक्वेशन होता था, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का ना। स्ट्रेट लाइन का देखिए, इसीलिए स्ट्रेट लाइन और जब कोनिक सेक्शन में पढ़ा रहा था आप लोगों से बार बार विनती करता था, हाथ भी जोड़ता था, कभी कभार रो देता था ना कि इन बातों को ध्यान रखिएगा, नहीं आगे चलकर आपको बहुत दिक्कत होगी। लेकिन आप भी ना उसमें जज्बात में रहते थे, झटक देते थे हमारी बातों को, कहते थे जो होगा देखा जाएगा। तो आज देखिए जो हो रहा है आप देख रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए x इक्वल 4, x इक्वल h, तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहाँ पे भी x इक्वल 4 है, तो x इक्वल 4 का मतलब लाइन पैरेलल टू क्या बनेगी, y एक्सिस। तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब ऐसे है कि नहीं, बताओ। तो यहाँ पे आप ऐसे लाइन पैरेलल टू क्या कर दिया आपने, y एक्सिस ड्रा कर दिया। तो ये क्या है, x इक्वल टू 4 वाली लाइन है। समझ में आया बात। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये आपका राइट हैंड पैराबोला है, ये आपका ऐसा पैराबोला है। और ये आपका लाइन पैरेलल टू x इक्वल टू क्या हुआ, 4 हुआ ना। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेखा और है x इक्वल a, और ये जो x इक्वल a वाली लाइन है ये भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ही होगी। नहीं देखो y एक्सिस नहीं होगी, अरे यार x बराबर h लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y एक्सिस। तो ये भी x इक्वल a भी क्या होगा, लाइन पैरेलल टू क्या होगा। तो ये जो लाइन है ना, इनको और इनको 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं। अरे यार इनसे जो क्षेत्र मिलेगा, किनसे, x बराबर वाई स्क्वायर और x इक्वल टू 4 से जो आपको क्षेत्र मिलेगा, उस क्षेत्र को ये 2 बराबर भागों में क्या करेगा, ऐसे आएगा लाइन। ये कौन वाली लाइन है, x इक्वल टू a वाली लाइन है। तो ये क्या कर रही है, 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है, 2 बराबर भागों में। ये जो दोनों भाग देख रहे हो ना, एक भाग ये देख रहे हो ना, दूसरा ये दिख रहा है ना, तो ये 2 बराबर भाग होते हैं। यहाँ पे आपको कम ज़्यादा दिख सकता है, लेकिन ये 2 बराबर भाग हो रहे हैं। समझ गए बात। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक लाइन ले लेंगे कि नहीं, बताओ। ले लेंगे ना। तो हम वही लाइन लेने जा रहे हैं। देखो ये कौन वाली लाइन है, x इक्वल टू a वाली लाइन है, समझे। अब ये इसको क्या किया, 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया ना। आप यहाँ पे ध्यान समझो, ये वाला जो एरिया है और इधर जो एरिया है ये वाला, ये दोनों एरिया क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे फिगर में कम ज़्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन इस पर मत जाइए, ये इक्वल है, क्वेश्चन पे जाइए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब सुनो आगे, अब नामकरण कर दो। क्या कर दो, नामकरण। यहाँ पे इसको O बोल दो,
इसको ए बोल दो, इसको मतलब नामकरण करना है, जान ही रहे हो आप, स्वतंत्र हो, जो मन कहे वो नाम रखो ना, चाहे किलबीस रखो, चाहे ना जो मन कहे रखो, स्वतंत्र हो आप। ई एफ जी बताओ तो कौन एरिया किस एरिया के इक्वल होगा, आप जान रहे हैं। कौन एरिया, चलो बताओ कौन किसके इक्वल है, बताओ तो जाने हम। यहाँ पे बताओ, देखो एरिया आप देखो, एरिया आप ओ ए डी ओ, या आप ये समझ लो ओ ई ए डी ओ, देखो ओ ई ए डी ओ इक्वल टू बताओ, एरिया आप क्या होगा बताओ, ए ई एफ बी सी डी ए, ये दोनों एरिया इक्वल होंगे कि नहीं, यही क्वेश्चन में दिया है आपको, समझ गए बालक। ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया की प्राप्ति कब हो सकती है, देखो अगर एरिया आप ओ ए डी ओ, समझ रहे हो, देखो ओ ए डी ओ और ये दोनों एरिया एक जैसे होंगे कि नहीं, अगर ये 5 यूनिट है तो ये भी 5 यूनिट होगा कि नहीं, बताओ। अगर मैं ये वाला एरिया ले रहा हूँ और इस पूरे एरिया के इक्वल हमें करना हुआ तो मैं 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ कि नहीं, बताओ। कर दूँ तो इस एरिया के इक्वल नहीं आ जाएगा यार, ये दोनों एरिया है ना। तो हमने क्या किया, इसको लिया और 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये वाला बन गया कि नहीं, वैसे वहाँ चले जाओ, यहाँ पे ये वाला लो, 2 का मल्टीप्लाई करो, पूरा एरिया बन जाएगा कि नहीं। चलो आप बहादुर बच्चे हो, देखो बताओ एरिया बताओ, ए बी सी डी ए और 2 का गुणा कर दिया, देखो ए बी सी डी ए लिया और 2 का गुणा कर दिया ताकि बराबर हो। अब यहाँ से देखो 2 से 2 निकल लिया कि नहीं, बताओ। 2 से 2 निकल लिया। अब यहाँ पे आया क्या, देखो यहाँ पे एरिया देखो क्या हुआ, ओ ए डी ओ इक्वल टू एरिया आप देखो ए बी सी डी ए, समझे। और ये किसके अलॉन्ग है बताओ, कर्व सिमेट्रिक अबाउट क्या है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये यहीं से जान गए थे ना, y की पावर इवन हो तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, एक्स एक्सिस, जिसकी पावर 1 होती है उसी के सिमेट्रिक होता है। तो देखो किसकी पावर 1 है, देखो x की, तो हमें पट्टी किसकी लेनी है, यहाँ पे मैं पट्टी लेने की बात करता हूँ तो कुछ बच्चे जाके पट्टी लेकर मूड में बांध लेते हैं, सर में बांध लेते हैं, इसमें बांधे आप यहाँ पे पट्टी लीजिए, यहाँ पे क्या करना है, पट्टी लेना है, पट्टी यहाँ पे पट्टी ले लीजिए बच्चा, यहाँ पे पट्टी dx की पट्टी ले लीजिए, ले लिए, और यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे भी ले लीजिए। एरिया कैलकुलेट करना है ना, एक पट्टी से एरिया कैलकुलेट हो जा रहा है, बताओ एक पट्टी आपको एरिया दे रहा है। ऐसा कोई आप तरीका जानते थे नहीं, लेकिन आज समाकलन में आपने जान लिया, एक पट्टी आपको एरिया दे देगा। अब देखो एक पट्टी ना, ये dx है तो कौन मल्टीप्लाई, देखो यहाँ dx है तो y मल्टीप्लाई करेगा ना, और यहाँ पे लिमिट देखो dx है तो x की लिमिट लेनी है, तो लो यहाँ देखो 0 to a, देखो a है, अरे यार यहाँ तक a है ना, 0 to क्या लिमिट क्या बनेगी, 0 to a बनेगी ना। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी dx लिए हो, किसका मल्टीप्लाई होगा, y का। पट्टी लिमिट देखो, अरे ये यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, a to 4, जज्बात की आंधी मत बहो, और क्या, अरे यहाँ से यहाँ तक है ना, बताओ कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से अंत हुआ, ये वाला क्षेत्र यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे अंत हुआ ना एक, तो a to 4 बताओ, इन्हीं को सॉल्व कर लो बस। कुछ लोगों को तो मन कह रहा होगा ये y dx, ये y डिशम, ऐसा नहीं होगा, ऐसे डिशम करोगे तो खुद ही डिशम हो जाएगी ना, तो डिशम नहीं करना है यहाँ पर। अब सुनो, अब y की वैल्यू रखनी पड़ेगी, y की वैल्यू यहाँ से रखनी पड़ेगी, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, √x, जिसे आप x की पावर क्या बोलते हो, तो डायरेक्ट रखो, नहीं तो खामखा यहाँ पे लगा के उतारना पड़ेगा तो बड़ा हो जाएगा। तो क्या करोगे बताओ, अब 0 to a x की पावर 1/2 dx,
है ना। यहाँ पे a2 4 x की पावर 1/2 dx। उसके बाद आप अपने कैलकुलेशन का प्रदर्शन यहाँ पे दिखा देंगे, क्वेश्चन डन से आ जाएगा ना। कैलकुलेशन तो आपका फाड़ू है ही, मैं तो जब नहीं तब आपके कैलकुलेशन से परिचित होता रहता हूँ। अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है, अपना दमदार वाला कैलकुलेशन दिखा देना है, ठीक है। चलिए दिखाइए। अभी मेरे सामने नहीं दिखा पाएंगे तो फिर चलिए, कुछ बच्चे देखिए पहले ही कर लिए आंसर, कुछ लोग बता रहे हैं। चलिए मैं अपना मिला लीजिए कैलकुलेशन। यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, x की पावर 1/2 का एक ऐड किया जाएगा ऐसे इस तरीके से ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to a, और यहाँ पे इक्वल टू ऐसे यहाँ पे भी x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1। देखिए कैलकुलेशन आप देख लीजिए, आपका बहुत स्ट्रांग है वैसे, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ तक आ गया था समझ में, बताइए। नेक्स्ट टाइम तो आप कर ही लेंगे ना, कोई दिक्कत हो तो वीडियो आपके पास रहेगा ना, आपकी बहुत मदद करेगा। जितना मन कहे उतना बार देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहुत जल्द वाईफाई कनेक्शन देने वाला हूँ। यहाँ तक आया भाई, ताकि हमारे बच्चे यहाँ पे नोट वोट कर लिया करें, और मोबाइल भी दूंगा मैं ना, तभी तो पढ़ेंगे बताओ ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मान लो वाईफाई दे दूंगा तो का मतलब मोबाइल ही नहीं रहेगा, कनेक्ट किससे करेंगे। बहुत जल्द आप इंटर पास हो जाओ, उसके बाद जब आप यहाँ पे तैयारी करने आओगे बैंक रेलवे SSC या ना IAS वाईएस की, तब से ये व्यवस्था आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये पलटवार करेगा, कहाँ करेगा पलटवार, ठीक है। ये ऐसे देखो, आपका कैलकुलेशन तो वैसे अच्छा है ना, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को पूरा करा दे रहा हूँ ना। यहाँ तक आ गया। अब चलो, ये 0 तो रखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपर रखेंगे 2/3 a की पावर 3/2। यहाँ तक आए बच्चों, ऐसे यहाँ पे रखो 2/3 4 की पावर 3/2, ये -2/3 a की पावर 3/2। यहाँ तक आया होगा। ये देखो, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देख लीजिए, ये आपका क्या, ये दमदार बच्चे कहाँ कैंसिल होगा जी, माइनस है इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। वो तो मैं दे ना तो फिर क्यों बोल दी, वह उच्चारण पे मत जाओ, गुरुजी तो बोलेंगे ही। अब आपको सोच के बोलना है, इसका मतलब आप बस शब्दों पे हो। ये 2/, ये सुनो पहले, ये 2/3 यहाँ भी, तो ये तो कट ही जाएगा, भाग दे दो। 2/3 का जो कॉमन का डिवाइड दे दिया जाता है ना, कॉमन वाला कैच हो जाता है ना, आउट हो जाता है, आउट कर दो। a की पावर 3/2, यहाँ पे देखो 4 है ना, 4 को 2 की पावर 2 की होल की पावर क्या, ऐसा रिटेन कर दो यार, a की पावर 3/2, ठीक है ना। तो अब ये तुम आ जाओ भाई, आ जाओ, कम ऑन। ये देखो, ये 2 से 2 निकल लिया कि नहीं, 2 की पावर कितना हो गया, याद करो। ये क्या हो जाएगा, ये 2a की पावर 3/2 बराबर 8 नहीं हो गया। 2 की घात 3 का मतलब, कुछ लोग तो गुणा करने सोच रहे होंगे ना, बना कि नहीं, कुछ लोग सोच रहे थे, देख लो मैं जान रहा हूँ ना देश। अच्छा 4 ना, ये तो हाँ समझ गए। पावर में भी मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। देखो यहाँ पे पावर क्या है, देखो 1/1 है नहीं, तो ऐसे पावर की यूं तो a की पावर देखो, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 2/3। ये आपका प्यारा सा आंसर हो गया ना, समझ में आ गया। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। आपका कैलकुलेशन तो स्ट्रांग है ही, मैंने फिर भी कहा मैं बता दूं पूरा, नहीं तो समझ में आ गया, पहले ही लगा लिए रहे होंगे, नोट कर लिए।